हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हरियाणा एचपीएससी एससीएस एग्जाम की, तो आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके आधारशिला नाम का बैच है, आप इस बैच को ले सकते हैं। के साथ साथ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीईटी मेंस एग्जाम की, तो आप लोग द्रोणाचार्य बैच है, इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आप हरियाणा जी के कंप्यूटर है बहुत अच्छे तरीके से, नेशनल जीके है, आपको हिंदी है, रूरल मार्केटिंग है, इंश्योरेंस भी है एक आपका, इसके साथ साथ रोड सेफ्टी है, हरियाणा इकोनॉमी है, ईवीएस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, हरियाणा करंट अफेयर 2024 और 2025, और यही नेशनल करंट अफेयर आपके 2024 और 2025 और अब 2026 भी आपका चल रहा है। तो वो भी आपका अपडेट होगा, रेगुलरली अपडेट खैर होता रहेगा आपका डेटाबेस में। खैर चलते हैं आगे और सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। रोहतक की दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में 25वां भारत रंग महोत्सव, जिसको भारंगम, किस अवधि में आयोजित किया जाएगा। तो ये मैंने आपसे सवाल पूछा था लास्ट सेशन के अंदर, तो ये 9 से 12 फरवरी के दौरान जो है ना आयोजित किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास में बी वाला बिल्कुल ठीक था इसका। 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी कुरुक्षेत्र के अंदर आयोजित हुई थी। उसमें लकी ड्रॉ के अंदर, मतलब लकी ड्रॉ का इनाम किसने जीता है, जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया था, धर्म सिंह, गांव खेड़ा करनाल के रहने वाले हैं। 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी थी, 3 दिन की थी ये, और हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर इसका आयोजन किया गया था। धर्म सिंह ने इसका लकी ड्रॉ जीता था। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे इसका समापन किया था, और ये अवार्ड वगैरह मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए थे। और टोटल इसमें 298 विजेता थे, 53 अलग अलग वर्गों के अंदर। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली चैंपियनशिप मुक्केबाजी प्रतियोगिता 4 से 9 फरवरी 2026 में 75 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल किस झज्जर के मुक्केबाज ने जीता है। ये अभिनव भालरा ने ये मेडल जीता है। और अभी रिसेंटली 69वीं राष्ट्रीय स्कूली मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी बेंगलुरु के अंदर 4 से 9 फरवरी 2026 तक। इसके अंदर जो है ना, वो अभिनव ने सिल्वर मेडल जीता 75 किलोग्राम भार वर्ग में, सागर ने जीता कांस्य पदक 90 भार में, और शगुन ने कांस्य पदक जीता है 80 किलोग्राम भार वर्ग कैटेगरी के अंदर। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं के राज्य स्तरीय सम्मान कार्यक्रम एवं सीएम कप 2025-26 का उद्घाटन कब और कहां पे किया जाएगा। ये उद्घाटन होने वाला है, हुआ है 9 फरवरी 2026 को ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम के अंदर। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री जी इसके मुख्य अतिथि होने हुए हैं। 9 फरवरी 2026 को इसका उद्घाटन हुआ है। और कहाँ पे, ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम के अंदर। एक क्रिकेट स्टेडियम है वो पंचकुला में है। सीएम कप 2025-26 का उद्घाटन हुआ है। राज्य स्तरीय सम्मान समारोह है 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं के लिए। हरियाणा के सहयोग से पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया। एआई शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया चंडीगढ़ के अंदर आयोजित हुआ था ये। 31 जनवरी 2026 को हुआ था चंडीगढ़ के अंदर पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन था ये। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। इसका थीम था लोकल एआई रियल इम्पैक्ट, इस बार का इसका थीम था। और अगला जो सवाल है आपका, हरियाणा के सुपुआ के छात्रों की किस फिल्म का 43वें या 43वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी है या स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट है, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, उनका सिलेक्शन हुआ है लाइफ ऑन द एज, इस लाइफ ऑन द एज इस मूवी के लिए सिलेक्शन हुआ है। रोहतक की दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स की ओर से निर्मित फिल्म लाइफ ऑन द एज का सिलेक्शन 43वें बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म के अंदर सिलेक्शन हुआ है। लाइफ ऑन द एज का सिलेक्शन एशिया कैटेगरी के शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में हुआ है। दक्षिण कोरिया में यह फिल्म 23 अप्रैल से शुरू होने वाले BISFF में दिखाई जाएगी। और इस फिल्म में लॉकडाउन के दौरान एक परिवार के सामाजिक और आर्थिक संघर्ष को दिखाया गया है। लॉकडाउन के अंदर तो आपको पता ही है कि कैसे सारे एक साथ रहे थे, और के साथ साथ जो है ना,
क्या क्या इफेक्ट पड़ा था फैमिलीज पे, इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट पड़ा था, सोशली क्या इफेक्ट पड़ा था। तो वो सब कुछ जो है ना दिखाया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो साउथ कोरिया के अंदर बेसिकली ये आपका होने वाला है अभी 23 अप्रैल को BISF का प्रदर्शनी होएगी, और उस प्रदर्शनी के अंदर एक्चुअली इस मूवी को दिखाया जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगली बात क्या रहा, एक बात और इम्पोर्टेंट है, इस यूनिवर्सिटी के VC का नाम क्या है, आपको याद है? आप चलो कमेंट में बताइएगा मुझे इस यूनिवर्सिटी का जो इस यूनिवर्सिटी के VC कौन है, ठीक है। तो बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, ये जरूर याद रखना है आप लोगों को। शॉर्ट फॉर्म में ही इसको आप लोग BISFF के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्कूलों में किन कक्षाओं की लड़कियों के लिए निशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन निशुल्क उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। तो कक्षा 6 से 12वीं क्लास तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार में निहित है, एक मौलिक अधिकार है। और कक्षा 6 से 12वीं तक की बच्चियों के लिए फ्री में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन दिए जाने चाहिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में भी ये अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि केवल सरकारी स्कूल में मिले। हालांकि किशोरी योजनाएं चलती है हरियाणा में और ये फ्री में दिए जाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट स्कूलों में भी दिए जाए ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है अभी। हरियाणा सरकार के नए नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में कोई प्रस्ताव पास करने के लिए कुल कितने परसेंटेज सदस्यों की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका याद रखना, 40% होना बहुत जरूरी है। हरियाणा सरकार के नए नियम है 2025-26 के अनुसार ग्राम पंचायत की किसी भी योजना या विकास का कोई भी काम ऐसा होता है तो उसके लिए ग्राम सभा की बैठक में टोटल वोटर्स की 40% उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। नए नियमों के तहत 40% की अटेंडेंस होनी चाहिए। दूसरी बैठक यदि पहली में कोरम पूरा ना हो तो 30% सदस्य होना जरूरी है। अगर तीसरी बैठक फिर लेते हैं, मतलब मान लो दूसरी में भी कोरम पूरा ना हो, ये 30% वाला, फिर कम से कम 20% तो हो ही हो। अगर इससे भी कम हो तो सर, इससे कम अगर होता है तो ग्राम सभा का कोई भी प्रस्ताव फिर मान्य नहीं माना जाएगा। मान लो पहली बैठक है, 40% उसमें क्राइटेरिया है कम से कम, मान लो 40 नहीं होता फिर दूसरी बैठक लेंगे 30%, मान लो 30% का क्राइटेरिया भी नहीं होता तो फिर 20, इससे भी नहीं होता है तो फिर कोई काम पूरा माना नहीं जाएगा, मतलब वो प्रस्ताव जो है ना मान्य नहीं होगा। किस कंपनी ने हरियाणा में छात्रों और शिक्षकों के लिए AI क्लासरूम कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो इसका नाम है रिलायंस जियो कंपनी ने स्टार्ट किया है। यह पहल जियो के सभी के लिए ही AI फॉर ऑल मुहिम का हिस्सा है। इसके तहत जियो इंस्टीट्यूट के द्वारा डिजाइन किया गया फ्री ऑनलाइन AI फाउंडेशन कोर्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। स्कूली छात्र और शिक्षकों को AI रेडी बनाने के उद्देश्य से ऐसा कर रही है रिलायंस जियो। हरियाणा के किस जिले में स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान ने गन्ने की नई किस्म CO 180-22 कर्ण 18 विकसित की है? तो ये विकसित की है करनाल ने अभी हाल ही में। और CO 180-22 कर्ण 18 विकसित की है अभी हाल ही में गन्ना प्रजनन संस्थान के द्वारा। सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जिसको हम लोग कहते हैं, इसने रीजनल इंस्टीट्यूट सेंटर करनाल हरियाणा के द्वारा इस किस्म को विकसित किया है। यह किस्म उत्तर पश्चिमी भारत, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड इसके लिए सबसे उपयुक्त है। और ये CO 05011 की तुलना में 30% ज्यादा उत्पादन देगी। इसमें चीनी की रिकवरी अच्छी होगी, लगभग 11% पहली वाली से ज्यादा इसमें चीनी की रिकवरी भी होगी। चलिए प्यारे बच्चों, आज का सेशन इतना ही था। आप लोगों के साथ मिलता हूं अगले करंट अफेयर सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखना और इस सवाल का आंसर करना। 16वें वित्त आयोग 2026 से 31 तक की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा को राज्यों के बीच कितना परसेंटेज का हिस्सा होगा? अच्छा, 15वें में कितना था और 16वें में कितना होगा ये भी बताना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ये बताना। 15वें के अध्यक्ष कौन थे ये बताना। पहले के अध्यक्ष कौन थे ये बताना। वित्त आयोग होता क्या है ये बताना। ये सब मैंने आपको पिछले सेशन में पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट में। और अच्छे से इसको लिख लेना कॉपी पे, क्योंकि आने वाले पेपरों में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये वाला, जरूर ध्यान रखना इसको आप लोग, किसी न किसी पेपर में याद रखना इस बात को, जरूर मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, शुक्रिया डियर।